अस्सलाम वालेकुम जैन जी, फर्स्ट ईयर मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे बेटा ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, किस तरीके से उन्हें हम सब्ट्रैक्शन करनी है, किस तरीके से हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, पूरा मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है और समझाते भी जाऊँगा कि भाई ये कैसे आए, और उनके साथ साथ उनके फार्मूलाज भी। साथ में हमें एक्सरसाइज को भी सोल्व करना है जिसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करने तो कैसे, एक्सरसाइज में जो आए हुए हैं क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन सेम तरीके से। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एडिशन लिखी है। यहाँ पर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैंने सपोज किया लेट के Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों को पता है कि कैसे लिखा जाता है, a प्लस आयोटा b के हवाले से लिखा जाता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया एक। अच्छा, तो Z2 मैंने ले लिया। Z2 जो है c प्लस आयोटा d एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है बेटा, Z1 और Z2 को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एडिशन लिख दिया Z1 प्लस Z2। Z1 को कैसे Z2 के साथ ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी है a प्लस आयोटा b, जो कि मैंने यहाँ पर सपोजिशन में ली थी। मैंने कहा कि ये Z है और यहाँ पर मैंने प्लस की साइन दी है क्योंकि हमें ऐड करना तो प्लस की साइन देंगे, और अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन देते, और अगर मल्टीप्लाई करना होता तो फिर कैसे करते, और डिवाइड करना होता तो फिर कैसे करते, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, ये यहाँ पर देखें मैंने Z2 ले लिया बेटा। अब Z1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, ऐड करेंगे, सॉरी Z1 को ऐड करेंगे Z2 के साथ। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड करें तो एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, वो ये कि हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करना होगा और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ही ऐड करना होगा। अब रियल नंबर वो वाला नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी नंबर वो वाला नंबर जिसके साथ आयोटा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो a है वो हमारा रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और जो b है उसके साथ आयोटा है, इस वजह से b हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं वो कौन से वैल्यूज हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है। एक है हमारे पास a, दूसरा है c। a और c रियल नंबर है तो हमने a प्लस c रख दिया, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया। अब b के साथ भी आयोटा है और d के साथ भी आयोटा है, हमें b को ऐड करना है d के साथ, लेकिन दोनों में आयोटा है तो मैंने आयोटा b लिखा है और आयोटा c लिखा है। अब यहाँ पर देखें दोनों के अंदर आयोटा सेम आ रहा है तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया है। यहाँ पर आयोटा हम जैसे भी कॉमन लेंगे तो प्लस b प्लस d आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ गया। अब अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर आयोटा आ रहा है, ये तो ऑर्डनरी फॉर्म है, जहाँ अलजेब्रिक फॉर्म है, तो ऑर्डनरी फॉर्म इसका क्या आएगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म, तो वो है a प्लस c है, प्लस और आयोटा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कामा की साइन आ जाएगी, तो यहाँ पर b प्लस आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया r, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया i। तो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करें, रियल विथ रियल, एंड इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करें, तो इमेजिनरी विथ इमेजिनरी आ गया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन आ गई कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसे ऐड करने हैं। बिल्कुल भी सिंपल तरीके से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करें, तो यहाँ पर अब ये एडिशन हो गई। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा बेटा देखें, Z1 और Z2 की वैल्यू मैंने सेम ही ली है, जैसे आप लोगों को बिल्कुल भी आसान लगे इस टेक्निक को भी समझना। तो Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू है a प्लस आयोटा b और Z2 की वैल्यू है c प्लस आयोटा d। बेटा ये Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
किस लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? क्योंकि इनके साथ आयोटा वाली वैल्यू भी मौजूद है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर होता है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्शन करनी है। मसलन Z1 में से माइनस करना Z2 को, मैंने यहाँ पर Z1 माइनस Z2 दे दिया है। अब यहाँ पर Z1 तो पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये Z1 की वैल्यू है, तो Z1 की वैल्यू मैंने लिख ली है बेटा, a प्लस आयोटा भी है, और माइनस करना तो माइनस की साइन मैंने दे दी है। अब हमें क्या करना है बेटा? माइनस करना है, c प्लस आयोटा डी है। अब याद रखें ये जो माइनस है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगी, मतलब ये माइनस कर लेगी पूरे ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पर अगर c है तो c भी निगेटिव हो जाएगा अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर d पॉजिटिव है तो d भी निगेटिव हो जाएगा। जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो वैल्यू पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगी। अब देखें a प्लस आयोटा भी मैंने यहाँ पर सेम टू सेम रख दिया, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस c, माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा डी। यहाँ पर देखें सेम तरीके से जैसे हम रियल को रियल के साथ ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर रियल को रियल के साथ ही माइनस करेंगे, रियल में से ही रियल को माइनस किया जाएगा, इमेजिनरी से ही इमेजिनरी को माइनस किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये a के साथ आयोटा नहीं है और c के साथ भी आयोटा नहीं है, तो a माइनस सी आ गया। यहाँ पर b आयोटा है और d आयोटा है, b प्लस क्या है, c माइनस क्या है, मैंने यहाँ पर b और d सॉरी। अच्छा यहाँ पर दोनों में आयोटा है तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पर b माइनस आयोटा माइनस d आ गया। अब देखें सेम तरीके से जैसे हमने ऑर्डर पेयर में Z1 प्लस Z2 को लिखा, सेम तरीके से अगर हम Z1 माइनस Z2 को लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले रियल पार्ट लिखना है, फिर कामा की साइन देनी है, फिर आयोटा नहीं लिखनी, फिर इमेजिनरी पार्ट लिख देना है। इसका मकसद है कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो कैसे करेंगे? जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर एडिशन भी आ गई और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी सॉरी आ गए। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के तरफ के दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख ली है, मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की है। सेम तरीके से मैंने Z1 और Z2 ले लिया है जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस आयोटा b और Z2 की वैल्यू है हमारे पास c प्लस आयोटा d। अब मल्टीप्लाई करना है तो Z1 डॉट Z2, इसका मकसद मल्टीप्लाई होता है। Z1 की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हमने Z1 की वैल्यू यहाँ से लिख ली है बेटा, ब्रैकेट देके Z2 की वैल्यू लिखनी है हमें, हमने Z2 की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब मल्टीप्लाई करना है तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका आई थिंक आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं। जब दो ऑर्डर पेयर आप लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं, जहाँ दो ब्रैकेट्स आप लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका ये है, आप ऑर्डर इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लें, दूसरे ब्रैकेट के साथ कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दें, फिर दूसरा एलिमेंट लें तब भी उसके साथ पूरे से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि ये जो a है ये c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, पहले राउंड में ये होगा। फिर क्या करेंगे, इस आयोटा b को लेंगे, इस c के साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होगा और इस d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये a है, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, ac आ गया। और यहाँ पर ये a को जब हम d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ad आ जाएगा। आयोटा भी है तो आयोटा bc, आयोटा ad आ गया यहाँ पर देखें। अच्छा अब हमें आयोटा b को भी मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा b को जब इस c के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आयोटा bc आ गया, और इस आयोटा के जब हम इस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा विथ आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, दो बार आयोटा आ गया तो आयोटा स्क्वायर है, b और d आपस में आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर बेटा देखें आयोटा स्क्वायर किस चीज के बराबर है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और अगर आयोटा 1 -1 के बराबर है तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या हम -1 दे सकते हैं, और अगर हम इस आयोटा स्क्वायर के जगह पर -1 दे सकते हैं तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर बी डी भी माइनस का ही होगा। और साथ में इन दोनों में ए डी और बी सी के साथ आयोटा भी है तो आयोटा को भी हम कॉमन ले रहे हैं, ये आयोटा भी कॉमन आ गया बेटा,
तो यहाँ पर AC आ गया, आयोटा दोनों से कॉमन आ गया तो AD प्लस BC आ गया, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर तो माइनस आ गया तो BD आ गया। अब यहाँ पर रियल पार्ट को भी ढूंढना है और इमेजिनरी पार्ट को भी देखना है। रियल पार्ट हमारे पास एक तो AC है और दूसरा BD है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, लेकिन AD और BC के साथ आयोटा है, इस वजह से ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले हमने रियल पार्ट लिख दिया, कैसे लिखा? AC माइनस BD लिखा, फिर हमने आयोटा AD प्लस BC लिखा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। आप कहेंगे सर इसको भी हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिंपल तरीके से बेटा, पहले आप रियल पार्ट को लिखें, लेकिन यहाँ पर देखें रियल पार्ट कैसे आया? AC माइनस BD के रूप में आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने कामा लगा दिया क्योंकि हमें आयोटा नहीं लिखनी ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो हमने AD प्लस BC, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो जैसे ही आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये टेक्निक अप्लाई करना है कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर ये टेक्निक आप लोगों को समझ में नहीं आती या कभी आप भूल जाते हैं तो आप ये फार्मूला याद कर लें। ये फार्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। फार्मूला फॉर सब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हम डिवीजन भी सीखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो Z1 और Z2 सेम लेना, हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी बेटा। Z1 ये है हमारे पास और Z2 हमारे पास ये है। Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा B है और Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा D है। अब हमें क्या करना है? Z1 को डिवाइड करना Z2 के साथ। तो जरा देखें, यहाँ पर मैंने Z1 लिखा है ऊपर न्यूमिनेटर में और Z2 को मैंने लिखा है डिनोमिनेटर में। और क्या करेंगे? बराबर करके यहाँ पर न्यूमिनेटर में Z1 की वैल्यू लिखेंगे, जो ऊपर Z1 है तो Z1 की वैल्यू क्या है? A प्लस आयोटा B है, तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर Z2 है C प्लस आयोटा D है, तो यहाँ पर मैंने C प्लस आयोटा D रख दिया। अब आप लोगों को क्या करना है? जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेंगे तो लाजमी उनको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब इसके साथ रेशनलाइजेशन करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास डिवीजन का फार्मूला बन जाएगा। फिर आप लोगों की मर्जी है कि आप रेशनलाइजेशन वाले तरीके से करें, इस टेक्निक से करें इसको, या फिर आप फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करें। अच्छा, रेशनलाइजेशन कैसे होता है बेटा? ये चीज आप सेम टू सेम लिखें, A प्लस आयोटा B अपान में C प्लस आयोटा D। यहाँ पर देखो मैंने सेम लिख दिया, A प्लस आयोटा B है डिवाइडेड बाय C प्लस आयोटा D है। अब रेशनलाइजेशन का तरीका ये है, जो डिनोमिनेटर में है, जो चीज डिनोमिनेटर में है, कभी कभी हम न्यूमिनेटर को भी लेते हैं, लेकिन अक्सर जब जो डिनोमिनेटर में चीज है उसको आप मल्टीप्लाई में भी रखेंगे, डिवाइड में भी रखेंगे, लेकिन उसका कॉन्जुगेट, वो वाला नंबर नहीं, कॉन्जुगेट का मकसद ये है कि उसकी जो साइन है उसको चेंज करके फिर रखेंगे। अब देखें यहाँ पर प्लस है तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर माइनस आ जाता तो मुझे यहाँ पर प्लस ही लगाना था, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अच्छा, अब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। मसलन जो ऊपर वाले वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई वाले शेप में इन दोनों को रख दिया है क्योंकि मैंने ब्रैकेट में रख दिया। डिवाइड में भी सेम है और ऊपर न्यूमरेटर में भी सेम चीज है। अब क्या करेंगे? दो ब्रैकेट आ गए, सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। A को C के साथ करना है, A को D के साथ करना है, B को C के साथ करना है और B को D के साथ करना है। तो यहाँ पर आ गया बेटा AC आ गया और यहाँ पर AD माइनस में AD आ गया। फिर हमने BC लेना है, B इंटू C आयोटा BC आ गया और B इंटू D BD और आयोटा स्क्वायर BD आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आप देखें दो नंबर के साथ आयोटा आ रहा है और एक के साथ आयोटा स्क्वायर आ रहा है। इस टर्म से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ चुका था मल्टीप्लिकेशन में। तो आयोटा स्क्वायर का मकसद होता है -1। आयोटा स्क्वायर का किस चीज के बराबर होता है? -1 के बराबर। अब और अगर ये -1 के बराबर है तो आयोटा स्क्वायर के जगह पर हम -1 रखेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। अब देखें, अब वो वाले नंबर रखेंगे जिनके साथ आयोटा नहीं है। अब AC के साथ आयोटा नहीं है
तो हमने, और बी डी के साथ आयोटा नहीं है तो ए सी प्लस बी डी मैंने रख दिया, और इन दोनों के साथ आयोटा है माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी है, तो पहले मैंने कॉमन ले लिया, प्लस की साइन रखी, पहले बी सी रखा मैंने, बाद में ए डी रखा। आप आगे पीछे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्लस की वैल्यू मैंने पहले इसलिए रखी है क्योंकि ये थोड़ा आसान लगता है और सिंपल लगता है, समझने में आसान होता है। अपान में देखिएगा कि ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर सी के ऊपर स्क्वायर है माइनस आयोटा और डी के ऊपर होल स्क्वायर है, तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा और डी के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा। अब हम देखते हैं ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये जो अपान में है, जो डिनोमिनेटर में है, ये रियल पार्ट के साथ भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी आएगा। यहाँ पर हम रियल पार्ट के साथ भी लगाएंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी लगाएंगे। यहाँ पर देखें रियल पार्ट है ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, कामा, क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर में ये चीज आयोटा नहीं लिखनी होती है, इसलिए बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आप लोगों के पास आ गया फार्मूला फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा। अब याद रखिए एक बार, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बता दूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड किए जाते हैं, उनके लिए ये फार्मूला है, कैसे आप पूरा का पूरा पिन टेक्निक आप लोगों को बताया हुआ है, और साथ में दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिवाइड किए जाते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया है। अब ये चीज अपने माइंड में रखें और आप नोट भी कर लें, क्योंकि अब जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 जितने भी हैं उनमें ये टेक्निक्स यूज होंगे, और इसके साथ ही हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी आसानी से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और उसके लिए थैंक्स।